आज हम एक चीज़ पे बात करते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये 5 इंग्लिश लेटर जानने के बाद कि हम भगवान पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, मत कीजिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम साइंस से पढ़े हुए हैं, तो फिर हम कैसे भगवान को विश्वास करते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम कैसे भगवान को विश्वास कर सकते हैं, बोलिए आप। ठीक है, लेकिन हमें एक बात लगता है, अगर कोई साइंस को बहुत अच्छी तरह से जानता है फिर भी वो गॉड्स को नहीं मानते, मतलब भगवान को नहीं मानते, इसका मतलब वो घमंडी है। अदरवाइज वो साइंस को समझता ही नहीं है। हम बचपन में एक बात पढ़ते हैं कि साइंस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम पहले कोई भी चीज़ को परीक्षा करते हैं, फिर उसको पर्यवेक्षण करते हैं, फिर उस पर कोई डिसीजन लेते हैं। तो फिर और एक बात हम कहते हैं, आपको अगर कोई बात कह रहा है, जैसे मैं भी आपको कोई बात, यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, कुछ बात कह रहा हूँगा और आगे भी कहूँगा, तो आपके अंदर उस बातों को समझने की और विचार करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ कह रहा है और आपको विश्वास करना है, या फिर कोई मूवी पे कुछ भी दिखा रहा है तो हम विश्वास कर लें। नहीं, हम लॉजिक के साथ, अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर दूध के अंदर घी होता है, क्या साइंस ये कहता है कि दूध के अंदर घी नहीं है? क्योंकि हमें दूध के अंदर तो घी दिखता नहीं है। नहीं कहता है, क्योंकि साइंस ये देखता है, अच्छा दूध के अंदर घी है तो फिर हम इसे कैसे निकाल सकते हैं ना। उसके वो सिर्फ वो खोज करता है। क्या खोज करता है ना, दूध से हमें माखन निकालना है, उस प्रोसेस को वो फॉलो करता है। फिर माखन से किस प्रोसेस में घी निकलता है उसको फॉलो करता है। फिर वो डिसीजन में आता है कि दूध के अंदर घी होता है और हम इस प्रोसेस पे चलेंगे तो हमें घी मिलेगा। ये होता है साइंस, यानी साइंस होता है खोजने वाला, कुछ चीज़ों को खोजता है। और फिर वो ऐसे नहीं कहता कि हम दूध के अंदर घी है, कोई कह दिया फिर हम कह देंगे हाँ हाँ दूध के अंदर घी होता है। नहीं, वो क्या करता है, अगर कोई कह रहा है कि दूध के अंदर घी है तो हम उसको निकालेंगे और किस प्रोसेस में निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको कोई कह रहा है कि भगवान को भक्ति के मार्ग पे ही मिलेगा कोई संत, फिर आप कहते हैं नहीं ये तो ढोंगी है, ये बाबा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप क्या उस भक्ति को फॉलो करते हैं? नहीं। हमें क्या करना चाहिए कि हम उस भक्ति को फॉलो करें, उसके बाद हम क्या करें, वो फील करने की कोशिश करें कि भगवान होता ही या नहीं। अगर हम नहीं फील कर पा रहे हैं तो हम इस डिसीजन पे आ जाएंगे कि हाँ भगवान नहीं है। लेकिन लेकिन हम ना उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ना ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन हम एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि हम साइंस पढ़े हैं, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम भगवान को कैसे विश्वास कर लें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ही बचपन से समझते आया हूँ। और मैं भी जब पढ़ाई करता था, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी जब पढ़ाई करता था बहुत सारे दोस्त ये कहते थे, लेकिन मैं अपने विचारों पे सही रहता था और हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते थे एक्चुअली हो क्या रहा है। और भी आप एक चीज़ देखिए, आप अगर लाइफ साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे ना आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो आपको बिलीव हो जाए कितना निखुत तरह से हमारा जो शरीर भी एक मशीन है, बनाया गया है। एक एक मतलब सेल से लेके एक एक ऑर्गन तक। आप सोचिए, आप एक ब्रिज या कोई भी घर हम बनाना चाहते हैं तो क्या अपने आप हो जाता है? नहीं, पहले हमें उसको डिजाइन देना पड़ता है, फिर उस पे ईंट खरीदना पड़ता है, सीमेंट खरीदना पड़ता है, बहुत सारा, फिर लेबर आना पड़ता है, फिर उसको धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनाना पड़ता है, छाटना पड़ता है, बहुत सारा काम करना, उसके बाद एक शानदार महल बनता है या घर बनता है। तो हम हमें जिन्होंने हम जो आज इंसान है वो ऐसे ही बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बोलिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप ये बन गया? हमें तो लगता है ये सही नहीं है। तो हमें लगता है आपको भी इस बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है,
हम इसी तरह से सोचते हैं। कोई ब्रिज बनेगा या कुछ भी बनेगा तो अपने आप नहीं होता है, उसको पहले डिजाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि हम दूसरे की किसी भी बातों में बहकावे में नहीं आएंगे। हम खुद समझेंगे, फॉलो करेंगे, जानेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो आशा करते हैं हम कुछ ना जान के नहीं कहेंगे कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। और एक बात, भगवान पे आप विश्वास करें ना करें, भगवान का कुछ भी नहीं जाता है तो हमारा, क्योंकि एक बच्चे का डेस्टिनेशन होता है उसकी माँ की कोख, उसी तरह एक आत्मा का डेस्टिनेशन होता है परमात्मा। और आपको ये डिसीजन लेना है। हरे कृष्ण।